नजर हो गई। जिंदगी के कैसन सफर हो गई, दोस्त के कैसन नजर हो गई। केहू कहलस तो कुछ ना भइल, बस हम ताक देहली त जहर हो गई। बस हम ताक देहली त जहर हो गई। अभी इस कार्यक्रम के बीच में चाय दिया जा रहा आप लोगों को। चाय पर एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैं बन जाऊं चाय की पत्ती, मैं बन जाऊं चाय की पत्ती, तुम बन जाओ शक्कर के दाने। कोई तो मिलाएगा हमें यूं ही चाय पीने के बहाने। मिलते रहिए सबसे यूं ही किसी न किसी बहाने से। रिश्ते मजबूत होते हैं चाय पीने और पिलाने से। क्या बात है। अगर चाय न होती तो मैं शराबी होता। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी रसविरथी महाकाव्य की तृतीय सर्ग की पंक्तियां, जिसको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। इसका कुछ प्रसंग मैं आप लोगों को दे देता हूं। जब पांडव 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट करके वापस हस्तिनापुर आते हैं, तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव के दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन ऐसा करो कि राज्य को आधा आधा कर लेते हैं। दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं होता है, उल्टे भगवान को बांधने आता है। तो भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। इसी प्रसंग की चर्चा की गई है इस तृतीय सर्ग में। तो शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संखार सकल। अमृत भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भो मंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे है। दीप्ते जोग्र नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृक हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नसुर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सर सिंधु मन। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जोग्र नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मड़न। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंतगण। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना,
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी, भूपर्वण्य प्रखर फन शेष नाग का डोक लेगा, विकराल काल मुंह डोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होएगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बाण भूत से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।